बिजनौर में खालिद तालिब बंधु प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने सीएम से मिले और मारपीट के मामले को उठाया। दरअसल बिजनौर में खालिद तालिब बंधु प्रकरण ने फिर तूल पकड़ लिया है। अब शासन ने बिजनौर प्रशासन से अब तक हुई कार्रवाई पर जवाब तलब किया है। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर जिला प्रशासन पर तालिब बंधु पर कार्रवाई नहीं करने का पत्र सौंपा था। आपको बता दें कि बिजनौर नगर के बीआईसी के पास 7 जुलाई 2025 को भाजपा के युवा जिलाध्यक्ष रोबिन चौधरी का खालिद व उसके बेटे से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद खालिद व उसके बेटे के साथ काफी लोगों ने भाजपा युवा जिलाध्यक्ष सहित उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद यह मामला सीएम योगी के दरबार तक पहुंचा। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के साथ रोबिन चौधरी सीएम योगी से मुलाकात कर शिकायत कर चुके थे। खालिद बंधुओं के स्टोन क्रशर, आरा मशीन, प्लाईवुड फैक्ट्री की जांच कराई गई थी। आरा मशीन को सील करने और प्लाईवुड फैक्ट्री में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई हो चुकी थी। पिछले कई माह से मामला ठंडे बस्ते में था, जिसके बाद पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फिर से मामले को उठाया और प्रशासन पर भी खालिद बंधुओं पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इसके बाद शासन ने बिजनौर प्रशासन का अब तक हुई कार्रवाई पर जवाब तलब कर लिया है। डीएम जसजीत कौर ने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और बताया कि रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में जनप्रतिनिधियों के रेफरेंस पर और जनता दर्शन में प्राप्त हो रही शिकायतों के संज्ञान लेते हुए खालिद, तालिब, आबिद तीनों पुत्रगण स्वर्गीय ताहिर उनके विरुद्ध कार्रवाइयां स्टार्ट करी गई। अगस्त 2025 से ये कार्रवाइयां स्टार्ट करी गई। इन तीनों पे मुकदमे दर्ज हुए। SC/ST धारा का मुकदमा भी लिखा गया। साथ ही साथ गुंडा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। इन तीनों के पास 4 असलहे की सूचना प्राप्त हुई। उन 4 असलहों को सस्पेंड कर दिया गया और जमा करा लिया गया है। 4 आरा मशीन इनके नाम थी। तालिब की वाइफ हुमा, खालिद और आबिद के नाम से उन चारों आरा मशीनों की जांच कराई गई संयुक्त टीम द्वारा और चारों आरा मशीनों को सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया और अभी उनका संचालन सस्पेंडेड है और आज भी सस्पेंडेड है। 2 इनकी दुकानों की जानकारी हुई थी, एक हार्डवेयर की दुकान और एक प्लाईवुड की दुकान। वहां GST विभाग द्वारा रेड करी गई और कुछ कमियां पाने पर वहां पर फाइन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट करी गई। जनपद स्तर पर असेसमेंट होने के बाद सेक्टर स्तर पर यह असेसमेंट होकर गई है और सेक्टर स्तर से इनको लगभग 2 करोड़ रुपए का असेसमेंट का नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब ना देने की स्थिति में इनके विरुद्ध ये धनराशि वसूल करी जाएगी। साथ ही साथ इनके नजीबाबाद और नगीना तहसील में 4 स्टोन क्रशर्स का उल्लेख जो है शिकायती पत्र में किया गया था। 2 स्टोन क्रशर्स ऐसे हैं जो हुमा वाइफ ऑफ तालिब के नाम है, जिसका नाम ताज स्टोन क्रशर है नजीबाबाद में और सुपर स्टोन क्रशर है नजीबाबाद में। इसके अलावा 2 और स्टोन क्रशर हैं, सागर और स्टार, जिसमें इनकी अप्रत्यक्ष रूप से पार्टनरशिप बताई गई। चारों स्टोन क्रशर्स की जांच हुई टीम से और वहां पर जो भंडारण किया गया था उसका स्टॉक से मिसमैच होने के कारण उन पे फाइन लगाने की कार्रवाई करी गई। फाइन 2.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का चारों पर लगा, जिसका इन्होंने भुगतान नहीं किया, जिस वजह से इनका सस्पेंशन जो है चारों हमारे क्रशर्स का सस्पेंशन कर दिया गया है और उनके क्रय विक्रय पे रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां पर ताला लगा दिया गया है। इनमें से एक सुपर क्रशर जो है उसकी जब जांच पड़ताल करी गई तो थोड़े से सरकारी नंबर पे उसका अवैध कब्जा पाया गया, जिस कारण से उसको हमने निरस्त ही कर दिया है। इसके अलावा एक आरा मशीन का संचालन कब्रिस्तान की लैंड के ऊपर पाया गया था, जिसकी जांच करा के उसको भी सील करा दिया गया था। इल्लीगल कॉलोनी काटने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। इस इल्लीगल कॉलोनी की जांच करी गई और वहां हमारी सरकारी नाली
रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिस वजह से वहां डेमोलिशन की कार्रवाई करी गई और वो नाली को वहां पर निकाला गया, कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही साथ ये कॉलोनी इलीगल है और सरकारी जमीन वहां पर है, इसका बोर्ड हम लोगों ने वहां लगाया है और वो बोर्ड आज भी वहां लगा हुआ है। इसके अलावा इनकी पुरानी एक फैक्ट्री जो बंद पड़ी थी, उस पर भी सरकारी हमारी नाली और चक रोड पे कब्जा पाया गया था, जिस वजह से वहां पर भी डेमोलिशन की कार्रवाई हम लोगों ने करी थी। इसके अतिरिक्त कुछ नए बिंदु हम लोगों को अभी रिसेंटली प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनके अलावा कुछ और लोगों के नाम हैं, जैसे हनीफ इदरीस वगैरह, जो उनके डायरेक्ट परिवार से नहीं है बट शायद अप्रत्यक्ष रूप से उनके किसी तरह से पार्टनर हो। उन सब बिंदुओं के भी हम लोग जांच कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से अगर कोई लीगल चीज, कोई गतिविधि पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और शासन को इसकी रिपोर्ट जो है प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।